आज का जो टॉपिक है वो सेरोटोनिन के बारे में है। सेरोटोनिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो बना है कौन से अमाइनो एसिड से। ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी फॉर्मेशन हुई है एक अमाइनो एसिड से जिसका नाम है ट्रिप्टोफान। सेरोटोनिन अमाइनो एसिड की अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड से बनता है, लेकिन जब ये बन जाता है तो इसका फंक्शन क्या है। सेरोटोनिन का सबसे पहला फंक्शन अगर हम बात करें सेरोटोनिन की फंक्शन की, इट एक्ट एज अ या ये पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर है। सेरोटोनिन एक पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर है। ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है वेसल्स जो हैं ब्लड वेसल, इनकी ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन करता है, इनको तंग कर देता है। जब ये ब्लड वेसल तंग होंगे तो ब्लड फ्लो हाई प्रेशर से जाएगा और ब्लड प्रेशर ये इंक्रीज़ कर देगा। तो सेरोटोनिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो क्या करता है, पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। और साथ साथ इसका दूसरा फंक्शन है, इसे 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 जॉयफुल हार्मोन भी कहते हैं या हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं इसको। इसे हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस क्यों कहते हैं? हैप्पीनेस हार्मोन इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रेन में जाके सेरेब्रल का जो हैप्पीनेस का पोर्शन है उसकी सेरेब्रल एक्टिविटी को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। ये ब्रेन में जाएगा और सेरेब्रल एक्टिविटी को एक्टिवेट करेगा कौन सा हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन। ये जॉय ऑफ हैप्पीनेस भी है। नंबर 3, अगर ये सेरोटोनिन हार्मोन कम हो जाए, अगर सेरोटोनिन हार्मोन आपके बॉडी में कम हो जाए तो जॉयनेस या हैप्पीनेस आपकी बॉडी में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब बॉडी में हैप्पीनेस ये जॉयनेस कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इट विल लीड्स टू डिप्रेशन। तो आपकी बॉडी में डिप्रेशन भी आ सकता है। सेरोटोनिन हार्मोन की कमी की वजह से क्या हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन इसके ऑपोजिट, अगर ये सेरोटोनिन हार्मोन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, ये बॉडी में इंक्रीज़ हो जाए, जब भी हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, इसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये क्या काज करता है, इट विल लीड टू वायलेंट बिहेवियर। ये वायलेंट बिहेवियर काज करता है, इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है, इंसान ज़्यादा हैप्पीनेस की वजह से वायलेंसी शो करता है। तो एक दूसरी बीमारी जिसका नाम शिज़ोफ्रेनिया है वो भी सेरोटोनिन या डोपामिन के ओवर सिक्रीशन की वजह से होती है, हैप्पीनेस के ओवर सिक्रीशन की वजह से होती है। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जो पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, जो जॉयफुल हैप्पीनेस के तौर पर काम करता है। और अगर कम हो तो डिप्रेशन, अगर ज़्यादा हो तो वायलेंट बिहेवियर। इसके अलावा ये हमारे पास जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी भी इंक्रीज करता है। हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी यानी पेरिस्टाल्सिस, नॉर्मल जो पेरिस्टाल्सिस है उसको ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। कौन सा हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन। याद रहे कि सेरोटोनिन हार्मोन हमारे पास मैक्सिमम ये सिक्रीट होता है कौन से सेल से, इंटेस्टाइनल सेल से। इंटेस्टाइनल सेल से ये मोस्टली सिक्रीट होता है और उस सेल का नाम है अर्जेंटिफाइन। उस सेल का नाम है अर्जेंटिफाइन। वो सेल जो इंटेस्टाइनल सेल होते हैं और वो सिक्रीट करते हैं किसको, वो हमारे पास सेरोटोनिन को सिक्रीट करते हैं। लेकिन कभी कभार एक कंडीशन होती है जिस कंडीशन का नाम है ट्यूमर इन अर्जेंटिफाइन। इसका नाम है अर्जेंटिफाइनोमा। अर्जेंटिफाइनोमा में क्या होता है, अर्जेंटिफाइनोमा एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, कैंसर लाक हो जाता है हमारी बॉडी में। कौन से पोर्शन को, इट गेट कैंसर्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ जीआईटी के इंपॉर्टेंट पोर्शन जो अर्जेंटिफाइन, जहाँ पर सेल्स हैं, जहाँ पर सेरोटोनिन सेल सिक्रीट करते हैं, इसको कैंसर हो जाता है, इसको ट्यूमर हो जाता है। तो इसके ट्यूमर होने की वजह से क्या होगी, सेरोटोनिन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी। जब सेरोटोनिन सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो वायलेंट बिहेवियर भी ज़्यादा होगा। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर बनावट की बात करें कि ये किस तरह बनता है सेरोटोनिन, ट्रिप्टोफान की हमारे पास ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड है। ये ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान में, और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान जो है फिर कन्वर्ट हो जाता है सेरोटोनिन
सीरोटोनिन में, और यहाँ पर सीरोटोनिन अगर इसकी हम डी अमाइनेशन करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट में, और अगर डी अमाइनेशन ना हो तो ये फिर आगे हमारे पास एक और मॉलिक्यूल बनाता है, उसका नाम है मेलेनोटेनिन। तो ये हार्मोन सिक्रेशन सेरोटोनिन से फिर एक दूसरा हार्मोन मेलेनोटेनिन। अगली वीडियो में हम मेलेनोटेनिन के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या करता है और उसका फंक्शन क्या है। अच्छा, तो अभी हमारे पास सेरोटोनिन यहाँ पर एक मोनोअमाइन एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज यहाँ से अमाइनो को ग्रुप को रिमूव करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट में। तो याद रहे कुछ हार्मोन्स कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो इस मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करते हैं। जब मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिट हुआ, जब इसका फंक्शन कम हुआ तो सेरोटोनिन कन्वर्ट नहीं होगा हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट में, तो सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो ऐसे ड्रग्स जो सेरोटोनिन कंसंट्रेशन को ज़्यादा करते हैं, उन ड्रग्स का नाम क्या है? उस ड्रग्स का नाम है डिप्रेसेंट ड्रग। डिप्रेसेंट ड्रग्स डिप्रेसेंट ड्रग्स नहीं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, क्योंकि वो हार्मोन्स को ज़्यादा करें। जब ज़्यादा हो रहा है तो डिप्रेशन से बचा रहे हैं। और कौन सी बीमारी में यूज़ होते हैं? ये एक बीमारी है, उसका नाम है साइकोसिस। साइकोसिस की बीमारी में यूज़ होते हैं। यानी साइको के पेशेंट के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट क्या करता है? इस हार्मोन्स को इनहिबिट करता है। जब इस हार्मोन को इनहिबिट हुआ तो फिर सेरोटोनिन इंक्रीज़ हुआ। सेरोटोनिन इंक्रीज़ हुआ तो उसकी हैप्पीनेस और जॉयफुलनेस और वेजो कंस्ट्रिक्शन और ब्लड प्रेशर और सब कुछ नॉर्मल होगा और डिप्रेशन से वो निकल जाए। कौन से ड्रग ऐसे हैं जो हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं? याद रहे कि रिसरपिन जो हम यूज़ करते हैं, इट विल यूज़ एज अ एंटी डिप्रेशन, ये ऐसी एंटी डिप्रेशन के तौर पर यूज़ किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इसको कम नहीं करते, जो इसको मोनोअमाइन ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को ज़्यादा करते हैं। जब इसकी एक्टिविटी को ज़्यादा करते हैं, जब इसकी एक्टिविटी आपके पास ज़्यादा हो जाए तो सेरोटोनिन की ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी। जब सेरोटोनिन की ब्रेकडाउन ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा? सेरोटोनिन की ब्रेकडाउन ज़्यादा हो तो इट विल लीड्स टू डिप्रेशन। तो ये हमारे पास डिप्रेशन काज करेगा और साइकोसिस काज करेगा। तो इस ड्रग्स का नाम डिप्रेसेंट ड्रग्स है। डिप्रेसेंट ड्रग्स किसे कहते हैं? वो ड्रग्स का नाम डिप्रेसेंट ड्रग्स है, जो क्या करता है, इसकी एक्टिविटी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज की एक्टिविटी इंक्रीज करता है। जब इसकी इंक्रीज सेरोटोनिन की ब्रेकडाउन ज़्यादा हुई, सेरोटोनिन हमारी बॉडी में कम हुआ। जब ये कम हुआ तो डिप्रेशन क्या होगी? काज होगी और इट विल लीड्स टू साइकोसिस। तो हमारे पास जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो डिप्रेशन से बचाते हैं, उसका नाम आइसोप्रोपेनोल है, आइसोप्रोनियाजिड है, आइसोप्रोनियाजिड है, जो क्या करता है? आइसोप्रोनियाजिड ऐसी हार्ड ड्रग्स है जो क्या करते हैं? एंटी डिप्रेसेंट। लेकिन रिसरप्रीन जो ड्रग्स है, ये हमारे पास डिप्रेशन के तौर पर काम होता है। तो ये सारा हमने क्या पढ़ा है? सेरोटोनिन के बारे में पढ़ा है। सेरोटोनिन कौन से है? हमारे पास ट्रिप्टोफान एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है। इस एसेंशियल अमाइनो एसिड से हमारे पास सेरोटोनिन मॉलिक्यूल बनता है। और ये सेरोटोनिन मॉलिक्यूल का फंक्शन क्या है? पावरफुल वेजोकंस्ट्रक्टर है। जॉयफुल या हैप्पीनेस हार्मोन भी से कहा जाता है। ये सेरेब्रल एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है। याद रहे कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, ये वहाँ से स्टिमुलेट करता है ब्रेन को। अगर ये आपके पास कम हो जाए तो साइकोसिस या डिप्रेशन काज करता है। अगर ये आपके पास कम नहीं ज़्यादा हो जाए तो ये वायलेंट बिहेवियर काज करेगा। साथ साथ ये जीआईटी की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करता है और पेरिस्टाल्सिस भी काज करता है। जब जीआईटी की मोटिलिटी इंक्रीज़ हुई, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज़ हुई, तो इट विल परफॉर्म नॉर्मल सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन। और साथ साथ हमारे पास इंटेस्टाइनल सेल से इसकी सिक्रेशन होती है, उसका नाम अर्जेंटिफाइन सेल है। अर्जेंटिफाइन सेल में कभी कभार ट्यूमर हो जाते हैं, इसे कहते हैं अर्जेंटिफाइनोमा, और उसकी ट्यूमर की वजह से इसकी सिक्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमारे पास ज़्यादा सिक्रेशन होने की वजह से ये हमारे पास क्या काज करता है? वायलेंट बिहेवियर भी काज कर लेता है।
याद रहे कि सेरोटोनिन ट्रिप्टोफान की हम सिंथेसिस की बात करें सेरोटोनिन की तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान बनेगा, 5 सेरोटोनिन बनेगा और सेरोटोनिन से फिर आगे मोनोमाइन ऑक्सीडेज के ज़रिए से ये हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट बन जाता है। हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट, जब हमारे पास हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट देखिए क्या बन रहा है, ज़्यादा बन जाए, कब होगा? जब हमारे पास ये एंजाइम इनहिबिट होगा, जब ये एंजाइम इनहिबिट सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उस ड्रग्स का नाम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है जिसमें आइसोप्रेनाजाइड आता है। और साथ साथ अगर ये हमारे पास एक्टिवेट होगा, ओवर एक्टिवेशन की वजह से हमारे पास ये डिप्रेशन काज करेगा। तो हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट की नॉर्मल कंसंट्रेशन 5 मिलीग्राम पर डीएल है, लेकिन अगर ये 5 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा हो जाती है, इसके एक्टिवेशन होने की वजह से कहाँ तक पहुँच जाती है? 500 मिलीग्राम पर डीएल तक या 20 मिलीग्राम पर डीएल तक इसकी यूरिन में कंसंट्रेशन मालूम हो जाए तो हम उस पेशेंट को क्या कह सकते हैं? इट विल बी दैट पेशेंट इज़ डिप्रेसेंट या साइकोटिक पेशेंट। तो यहाँ पर मेलेटोनिन की फॉर्मेशन भी देता है। ट्रिप्टोफान से 2 बन रहे हैं, एक सेरोटोनिन बन रहा है, एक मेलेटोनिन बन रहा है। जब ये सेरोटोनिन और मेलेटोनिन ज़्यादा बनेंगी, इसकी एक्टिविटी इनसे ज़्यादा होगी तो एक दूसरा सब्सटेंस बनता है ट्रिप्टोफान से, उसका नाम है नियासिन। याद रहे कि जब इनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होने के नियासिन जो बन रहा था वो कम हो जाएगा। नियासिन फ्री नियासिन में क्या आता है? हमारे पास NAD को एंजाइम है, NAD पॉजिटिव, ये NADP पॉजिटिव आता है। ये NADP पॉजिटिव हमारे पास कम हो जाएगा तो हमारे पास उस पेशेंट में किस तरह सिम्टम्स अपीयर होंगे? पेलेग्रा की जिस तरह सिम्टम्स होते हैं वैसे सिम्टम्स भी अपीयर हो जाएंगे। तो आज तक हमने क्या पढ़ा है? सेरोटोनिन का फंक्शन क्या है, सेरोटोनिन अगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो कौन सी कंडीशन काज करता है, कौन से ट्यूमर की वजह से ज़्यादा होता है, और सेरोटोनिन का इनहिबिटेंट्स जो इनहिबिट करता है और इसकी सिंथेसिस को जो इंक्रीज़ करता है वो कौन कौन से ड्रग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट सेरोटोनिन।